अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। शाहिद आफरीदी जो कि अब क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, कई सारी फलाही कामों में आपको नज़र आते हैं, लेकिन साथ साथ आपको टीवी में मुख्तलिफ़ कमर्शल्स में भी शाहिद आफरीदी नज़र आते हैं। क्योंकि शाहिद आफरीदी एक ब्रांड है, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उनकी फॉलोइंग है। वो जहाँ जाते हैं उनके फ़ैन्स आज भी उनसे वैसी ही मोहब्बत करते हैं, वैसा ही प्यार देते हैं जैसे शाहिद आफरीदी के साथ वो उनके क्रिकेट के दौर में करते थे। मगर अब शाहिद आफरीदी एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, और वो मुश्किल ये है कि अब शाहिद आफरीदी को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे और शायद जेल भी हो सकती है। कुछ ऐसी इतलात आई हैं हमारे पास। अब आप हैरान होंगे कि आखिर शाहिद अफरीदी ने ऐसा क्या कर दिया है, क्या किसी के साथ लड़ाई कर दी है, कोई झगड़ा हुआ है, या कि पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर जो है वो दर्ज कर ली है। आखिर ये मामला है क्या, और शाहिद आफरीदी के ख़िलाफ़ पुलिस ने एफ़आईआर क्यों दर्ज की है, किस के कहने के ऊपर शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हुई, और इसके पीछे सारी कहानी क्या है। तो ये तमाम तर तफसीलात हम आपको आज इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। हुआ कुछ ऐसे है कि जैसे आप जानते हैं कि शाहिद अफरीदी मुख्तलिफ़ टीवी कमर्शल्स में काम करते हैं, और चाहे वो किसी हाउसिंग सोसाइटी की हो, किसी ब्रांड की तशहीर की हो, या इस तरह करके, क्योंकि उनको ज़ाहिर सी बात है इसकी मद में अच्छी खासी आमदन भी होती है। अब चूँकि खिलाड़ी रिटायर्ड होते हैं तो उनके फिर बाद में वो इस तरह की चीज़ें वो करते हैं, चाहे वो टीवी एडवर्टीज़मेंट्स हैं या बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसमें काम करते हैं। तो शाहिद अफरीदी ने भी कुछ ऐसे ही किया था। रावलपिंडी में एक निजी हाउसिंग कोई सोसाइटी है, जिसके ऐड में शाहिद अफरीदी ने काम किया था, और उस ऐड में शाहिद अफरीदी यही कहते हैं कि आप यहाँ पर प्लॉट ख़रीदें, सरमायाकारी करें, और क्योंकि ये बड़ी अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पे आपको इतने सारे फ़ायदे, जिस तरह का वो एड्स के अंदर होता है। तो शाहिद अफरीदी ने भी वैसे ही किया था। मगर अब एक वहाँ पर उस सोसाइटी में जिस एक शख्स ने प्लॉट लिए थे, दुकान लिए थे, उसने उठ के शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि शाहिद अफरीदी के इस ऐड में आने के बाद फिर उन्होंने ये प्लॉट लेने का फ़ैसला किया था, क्योंकि शाहिद अफरीदी की एक अच्छी रेपुटेशन है, और उस रेपुटेशन को देखते हुए उन्होंने उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ैसला किया। और लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब उन्हें पता चला है कि ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, या तो ऑलरेडी अगर सपोज़ उसने एक दुकान ख़रीदी है तो वही दुकान उन्होंने 2-3 और बंदों को भी बेची हुई है। ये उनके साथ धोखा हुआ है, और शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने इसमें काम किया था उनके ऐड में, तो लिहाजा उन्होंने शाहिद अफरीदी का भी नाम ठोक दिया है। अब शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ ये मुकदमा बनता भी है या नहीं। ये तो ज़रा टेक्निकल सा है, कानूनी राय इसमें है, लेकिन पाकिस्तान के मज़ीद भी कुछ क्रिकेटर्स पे इस मुकदमात कायम हो चुके हैं। लेकिन डेफिनेटली शायद अफरीदी की रेपुटेशन का सवाल है। अफरीदी ने सारी उम्र जिस तरह की एक ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है, उनके ऊपर कोई ऐसा ख़ास इल्ज़ाम नहीं लगा। लेकिन अब ये जो एफ़आईआर है, यकीनी तौर पर इससे शायद अफरीदी की सिर्फ बदनामी होगी। केस होना ना होना, बनना ना बनना, ये एक अलग इशू है, और इसमें शायद शाहिद अफरीदी का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि ना ही शाहिद अफरीदी ने किसी को स्पेसिफ़िकली कहा कि आप ये प्लॉट ख़रीदें, मेरे कहने पर ख़रीदें। उन्होंने ऐड में काम किया, और इस तरह के एड्स में तो ढेर सारे हमारी जो स्टार्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, वो चाहे वो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, या बाकी फ़ील्ड्स के लोग हैं, वो काम करते हैं। और वो चीज़ वैसे नहीं होती जिस तरह की ऐड में दिखाई जाती है। तो इस तरह तो फिर तमाम जितने भी हमारे स्टार्स हैं वो अभी तक जेलों के अंदर होते। लेकिन बहरहाल ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है साहिल की जानिब से। जिस बंदे ने ये एफ़आईआर दर्ज की है शाहिद अफरीदी का नाम लेकर, उनकी तरफ से भी ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। वो मीडिया का शायद मीडिया के ऊपर आना चाहते हों, लेकिन इसमें शायद अफरीदी का इतना कुछ बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि आगे इस केस पे मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं। लेकिन अभी तक यही अपडेट्स आई थी कि शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ अब रावलपिंडी के थाना रवात में एक मुकदमा दर्ज किया गया है।